हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ईवीएस की। मेरे से ईवीएस के बारे में बहुत पूछा था कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। बेसिकली हमें थीम दे रखी है, अब हम उन थीम में क्या पढ़ें या मैंने क्या पढ़ा था या कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं उन थीमों के बारे में बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इतना पढ़ लोगे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सफिशिएंट है। क्योंकि और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 141 थे 180 में से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 3, 4, 5 की ईवीएस कंप्लीट करनी है, जो सी टेट के टाइम में पढ़ी होगी वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले वो कंप्लीट कर लो, अब फिर फूड टॉपिक पे आ जाओ। ये एनसीईआरटी की बात करें, ये साइंस की एनसीईआरटी चल रही है। इसमें हमें क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड करना है, क्योंकि वो फूड से रिलेटेड है। चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड करना है। फिर क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एलिमेंट करना है। फिर क्लास 9 का इम्प्रूवमेंट इन फूड। अब ये तो देखो, इतने छोटे छोटे चैप्टर है, जब 6 क्लास का तुम चैप्टर करोगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज तुम्हें फूड की मिल जाएगी, और ये मुश्किल से तुम्हारे एक दिन में ही हो जाएगा। तो ये सारे फूड के टॉपिक है। फिर हम बात कर लेते हैं जो अगली थीम दे रखी है, प्लांट की। तो इसमें क्लास 6 का चैप्टर 7 करना है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। फिर क्लास 7 का चैप्टर 1 करना है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होना है। और क्लास 7 का ही चैप्टर 12 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर क्लास 8 का चैप्टर 7 है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एक क्लास 7 का चैप्टर 7 है, ये अब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो तुम पुरानी वाली एनसीईआरटी में है उसमें से देख लेना, अभी एनसीईआरटी में नहीं है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्लास 9th का है, चैप्टर 7, तो ये प्लांट से रिलेटेड है। तो इसे तुम देख लेना, या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालो, अगर कहीं से समझ में ना आए, ये एक चैनल है मैग्नेट ब्रेन, वहाँ से तुम देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट्स में अच्छे से बता रखा है। या किसी भी चैनल से देख सकते हो, या एनसीईआरटी की पीडीएफ निकाल लो, वहाँ से पढ़ लो। फिर उसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं, वो भी कर लो। फिर अगली थीम आती है एनिमल। तो एनिमल में क्या पढ़ना है, क्लास 6 का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ये। फिर क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये पहले भी आ चुका है, देखो ये यहाँ भी है, क्लास 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो एक बार कर लोगे यहाँ भी कवरअप हो जाएगा। तो ये एनिमल में भी और प्लांट दोनों, मतलब एनिमल में भी हो रहा है, तो ये फूड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनिमल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिर क्लास 7 का ही चैप्टर 7 है, ये वेदर क्लाइमेट एंड अडॉप्शन ऑफ प्लांट, सॉरी अडॉप्शन ऑफ एनिमल। तो एनिमल में कैसे अडॉप्शन होता है, क्योंकि एनिमल हमारी थीम चली है, तो एनिमल से रिगार्डिंग। तो अगर ऐसा आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, तुम्हें एक डीप नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, कोई क्वेश्चन आया तो उसे कैसे डील करना है। फिर क्लास 7 का ही चैप्टर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और प्लांट्स। तो एनिमल ये थीम है, तो एनिमल का चल रहा है, और प्लांट्स भी हमारी थीम है, तो प्लांट्स भी कवर हो जाएगा। फिर क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल, कि एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये क्लास 8 थी। यहाँ से हमारी 3 थी, और मैं मानती हूँ ये आपको 3 दिन में कर लोगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है क्लास। जब भाई तुमने बीटीसी कर रखी है तो 12th पास तो करके आई होगी। अगर डायरेक्ट भी बीटीसी करी है 12th के बाद, तो 12th के बाद भी फिर बीटीसी, तो काफ़ी 6th 7th का तो आसान लगता है। फिर वाटर थीम है, तो वाटर थीम में जो क्लास 6 का चैप्टर 14 पानी का ही एक चैप्टर है वो। फिर क्लास 7 का चैप्टर 16, ये पानी का ही ऊपर है, वाटर है प्रीसियस रिसोर्सेज। फिर चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, ये वाला ये क्लास 7th का ही है, ये दोनों क्लास 7th के ही हैं। और इसमें ना मैंने एक अलग से वाटर साइकिल और करी थी, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वाटर साइकिल भी कर लेना, कैसे होता है, क्या प्रेसिपिटेशन होता है, पानी कैसे बनता है, ये सब भी कर लेना। ये वाटर के बाद में हो गया। अब थिंग्स वी डू क्लोथ, ये वाली जो थीम है, लाभ 5th वाली थीम, इसमें क्या करना है, हमें चैप्टर 6 करना है। और पता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, मतलब इसी टॉपिक से, बस इसमें 3 ही टॉपिक करना है, और आपको सबसे आसान भी लग रहा होगा ये, तो सबसे पहले ये वाला कर सकते हो, तो ये वाली थीम कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 7th का ये वाला चैप्टर, दोनों सेम है, इसमें थोड़ा बेसिक है और इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड दे रखा है। फिर क्लास 8th का ये सिंथेटिक एंड फाइबर एंड प्लास्टिक, ये होगा, इसमें 3 ही करना है, यहाँ से तुम स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं शेल्टर में, भी अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कैसे बना रखे हैं, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं ना, वो मैंने, जो मुझे जैसे टॉपिक बहुत सारे आते थे वो मैंने नहीं लिखे, जो जो नहीं आता था वो लिखा है बस। फिर क्लास 6 का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, ये शेल्टर में हो गया। अब ये वाला मैं बता देती हूँ, देखो ये क्लास 12 का बायोलॉजी का, अब इतना टाइम नहीं बच जाता कि मैं बायोलॉजी का
चैप्टर करूँ। मैंने मतलब लिखा था ये करूँगी क्लास 12 का चैप्टर 13, ये वाला तो मैंने किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, लेकिन बहुत बड़े हो रहे थे भाई, क्लास 12 की बायोलॉजी बहुत बड़ी थी, तो मैंने ये दोनों टॉपिक नहीं करे। क्लास 12 का चैप्टर 14 मैंने नहीं किया, तुम्हें करना है कर लेना। मैंने डायरेक्ट इकोसिस्टम डाला यूट्यूब पर, जिसकी भी वीडियो आ गई, अब तो मुझे याद भी नहीं किसकी वीडियो आई, वो देख ली। ऐसे ही सेम ये टॉपिक डाला बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जो भी वीडियो आई वो देख ली। तो मैंने ये वाली दोनों स्किप कर दी थी, ये दोनों नहीं करी थी। तो तुम भी मत करना, काफ़ी बेसिक, मतलब बस इनको यूट्यूब पे डाल के देख लेना, कोई ना कोई टॉपिक तो मिल ही जाएगा। और ये क्लास 12 का चैप्टर 16 है, ये भी मैंने इन्वायरमेंटलिस्ट इशू सिर्फ ऐसे टॉपिक डाल के देख लिए थे, करी नहीं थी ये वाली, क्योंकि क्लास 12 का था, तो 12 का बहुत लेंथी था, उतना टाइम नहीं बचा था। और तुम्हें पता है 2.5 महीने पेपर हो गया था, तो सिर्फ ईवीएस से थोड़ा पढ़ते रहेंगे। और कुछ मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे ज्योग्राफी के चैप्टर, तो वो मैंने लिख दिए हैं। ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर एयर, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। क्लास 7 का चैप्टर 6 ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये ज्योग्राफी के। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं ये सब साइंस के हैं। क्लास 7 का ये वाला चैप्टर ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। फिर क्लास 8 का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एक ये वाला चैप्टर। इसके अलावा जो मैंने एक दो चीज़ फूड में करी थी, जो मुझे लगा था कि फूड में एक दो चीज़ और होनी चाहिए, एक तो फूड वेब, फूड चैन, मैग्नीफिकेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने फूड के लिए किया था। अब मेरे से ईवीएस के लिए बहुत, मैंने इससे पहले भी ये वीडियो बना रखी है, बट किसी को मिल नहीं रही थी। मैं एक बार अपने नोट दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ये सब किया था। तो सबसे पहले ना मैंने ये लिखा, एक सेकेंड, कि कौन सा चैप्टर कौन से में करना है, ये सब इसी में लिख रहा है, जो मैंने आपको नाम लिख के बताया कि एनसीईआरटी का फूड में ये टॉपिक करना है। और जब मेरे कंप्लीट होगा तो यहाँ ऊपर कंप्लीट भी लिखा हुआ है, कंप्लीट। तो जो भी, और सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी कम आती थी। यहाँ भी टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन से करना है, जब कंप्लीट होगा कंप्लीट। अब मैंने क्या किया था, एक बार आपको नोट दिखा देती हूँ अपने। आई थिंक ऐसे स्टार्ट है। तो ये जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो जो मुझे जो मिल रहा था वो मैंने कर दिया। फिर मैंने सोचा शुरू से करते हैं, क्लास 3 की ईवीएस है, तो ईवीएस में मैंने वही टॉपिक करे जो मुझे नहीं आते थे। जो भी किसी की वीडियो आ गई थी डाल के दे दिया, एनसीईआरटी क्लास 4th 5th। तो सबसे पहले क्लास 4th और 5th की एनसीईआरटी करी, जो भी ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो इन्हें अच्छे से पढ़ा था मैंने, ऐसे ही रैंडमली नोट्स बना दिया। सुनिए, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया। मेरे को ये था कि बस अब ये कंप्लीट हो जाए। तो क्लास 5th के और ये ईवीएस ही चल रही है अभी, और यहाँ से ईवीएस कंप्लीट होगा। फिर जो जो टॉपिक मुझे मिलते थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए, कि जॉइंट के बारे में कहीं से मिला, जॉइंट कर लिया। फिर वाटर थी वहाँ की क्लास 6 का चैप्टर 14, इसके नोट्स बना लिए। क्लास 7 का चैप्टर 18, क्लास 6 का चैप्टर 7 प्लांट। तो कुछ टॉपिक मुझे अच्छे से आते थे, वो मैंने नहीं करे, जैसे ये सब, तो वो मैंने नहीं करे थे। जो जो मुझे नहीं, मतलब मुझे लगता था कि हाँ मुझे आते हैं, वो मैंने छोड़ दिया था क्लास 7 का। क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो बहुत सारे टॉपिक मेरे क्लियर थे, तो मैंने नोट डाउन नहीं करे थे। ये क्लास 7 का 7 चैप्टर, ये डिसीज़ का मेरे में एक चैप्टर टॉपिक आया था, मैं टेस्ट लगाई थी, तो डिसीज़ के बारे में पूछा था। तो मैं सारे डिसीज़ के बारे में लिख लिया था कि कौन सी डिसीज़ किससे होती है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो बीच बीच में अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिले तो उनको सबको नोट कर लो एक साथ। एक टॉपिक इससे मिला था कि पीतल में, मतलब किसी उसमें दे रखा था बेसिकली, किसी मॉक टेस्ट में, तो मैंने सारे लिख दिया कि पीतल में ये होता है, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में, कांसा में ये, तो सब में लिख लिया था। और देखो ये क्या हुआ, कैसे नोट्स बना के मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। मुझे था मुझे तो पढ़ना है, जो जो मुझे आता था वो मैंने नहीं बनाए। तो ये प्लांट के बारे में था, हेलोफेटा, बायोफेटा, ये सब क्या होते हैं। ये कुछ ज्योग्राफी के नोट्स हैं। कई क्वेश्चन इनसे आए थे, और मेरे ईवीएस में से 20 में से 17 नंबर थे, जो मुझे याद है, क्योंकि मैंने आंसर की से मिलाए थे जब आंसर की आई थी। तो जो भी टॉपिक मुझे मिलता था मैं अपने अकॉर्डिंग, कोई क्वेश्चन मिल जाता था तो उसको से रिगार्डिंग, और मैंने टेस्ट यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए। तो कुछ ना मैंने पीछे भी लिख लिया था, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, तो मैं कहीं भी लिख लेती थी, ये सब मैंने लिख लिया था। तो आई होप ये समझ गए होगे आप कैसे आपको नोट बनाना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है। तो आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करके उसको नोट बना लो अच्छे से, या अच्छे से क्या अपने अकॉर्डिंग बना लो।
तो आप समझ गए होगे कैसे तैयारी करनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।